डॉक्टर रोहिणी घावरी अब तक चंद्रशेखर आजाद पर ही आरोप लगा रही थी। चंद्रशेखर आजाद को सोशल मीडिया के जरिए बेनकाब कर रही थी, लेकिन अब डॉक्टर रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक हैं। माना यह जा रहा है कि डॉक्टर रोहिणी घावरी ये कहती हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए, उन्हें बदला चाहिए चंद्रशेखर आजाद से। उन्होंने डॉक्टर रोहिणी घावरी के साथ खिलवाड़ किया है, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है और उनके साथ शोषण किया है। जहां चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाकर वो ये कहती थी कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ दलितों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। डॉक्टर रोहिणी घावरी जहां चंद्रशेखर आजाद को घसीट रही थी, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी को भी आड़े हाथों ले रही हैं। जहां कुछ दिनों पहले डॉक्टर रोहिणी घावरी ने लिखा था कि आई हेट बीजेपी, क्योंकि वो एक ऐसे आदमी को बचा रही है जिसने मुझे अपमानित किया। भारतीय जनता पार्टी के लिए यहीं तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक और बड़ा पोस्ट डॉक्टर रोहिणी घावरी ने किया और उसमें वो लिखती हैं, मैंने आज तक बीजेपी के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन अब बोलूँगी। बीजेपी अपराधियों को संरक्षण देने वाली दलित विरोधी पार्टी है। बीजेपी से जुड़े नेताओं पर आसानी से मुकदमे नहीं होते। जब मेरे जैसी लड़की एक एफआईआर नहीं करा पा रही, तो देश की आम गरीब बेटियों की तो कोई नहीं सुनता होगा। #वुमेन फाइट फॉर जस्टिस का नारा देती हुई और एक बार फिर से उनका ये कहना कि अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। लेकिन कुछ दिनों पहले ही रोहिणी घावरी का ये कहना था कि उनके पिता शिव घावरी दिल्ली के पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, जहां उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात की थी और पुलिस कमिश्नर द्वारा आश्वासन दिया गया था कि इस पूरे मामले पर गहनता से जांच होगी। लेकिन अब तक रोहिणी घावरी ये कह रही हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बीते कुछ दिनों पहले यहाँ पर आश्वासन की बात कही गई, तो अब ऐसे में देखना होगा कि डॉक्टर रोहिणी घावरी क्या सच बोल रही हैं या फिर गुमराह कर रही हैं। ऐसा तो सिर्फ कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद ही सामने आएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर पोस्ट और चंद्रशेखर आजाद का मीडिया के सामने बयान ये मेल खाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या नया मोड़ इनके पूरे मामले में आता है।